हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी तक जो है कि आप लोग देख रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट बुक देख रहे थे, और इसमें करीब 14 सीरीज जो है कि हम लोग कर चुके हैं, जो आपके लिए बेहद ही उपयोगी है, जो खास तौर पे 70वीं बीपीएससी दे रहे हैं, 71वीं बीपीएससी दे रहे हैं, या फिर है कि आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, या फिर है कि आप मल्टी एग्जाम को जो है कि फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर है कि आप टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर है आप नेट जेआरएफ दे रहे हैं। तमाम एग्जामों को जो है कि हम फोकस करते हुए जो है कि आपके लिए जो है फैक्ट बुक का सीरीज लेकर के आए हैं। और ये फैक्ट बुक जो है कि आपके मॉडर्न हिस्ट्री का समाप्त हो चुका है, पॉलिटी का जो है कि ये आपके फैक्ट बुक जारी है, और इसको जो है कि हम अलग ही फॉर्मेट में लेकर के आए, इसको वन लाइनर में कन्वर्ट करके लेके आए। ठीक है, तो आपको इस पे फोकस करना है। और इसका जो है कि आप सेकंड सीरीज देख रहे हैं, है ना। ये जो है फर्स्ट सीरीज जो है कि उसमें 40 क्वेश्चन जो है कि ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। ये जो है कि आपके 40 क्वेश्चन के बाद की कहानी जो है हम लोग कहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए जो है हम लोग इसको लेकर के आते हैं। वन है ना, क्वेश्चन नंबर 41। तो इसको देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दी गई है। तो ये जो है कि आपके 368 में जो है कि आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अब ये संविधान संशोधन के कितने प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया का जो है आप शॉर्ट में कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, ताकि जो है हम भी जाने कि आपको आता भी है या नहीं आता है ना। चलिए यहां पे जो है कि हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, है ना। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है। तो ये जो है CEMZ का है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना, ये जोड़ हो गया है, ये Z का है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी। तो ये आपको पता होगा, है ना। तो ये भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1858, इसको जो है कि आपको क्या करना है, फोकस में करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, परिसीमन आयोग का सदस्य कौन होता है। तो ये मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो इसको जो है आपको ध्यान में रखना होगा। अब कमेंट बॉक्स में ये लिखना है कि कितने अभी तक जो है परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इस पे बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो। यह जो है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो ये 257। नेक्स्ट चलते हैं, सार्वजनिक लेखा समिति राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, है ना। तो इसमें 7 सदस्य होते हैं। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। देखिए डिटेल जानना है तो आपको फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना होगा, ताकि उसमें जो है कि आपको डिटेल से पढ़ाया जा सके। क्योंकि ये जो है कि आपका फैक्ट बुक का सीरीज है, इसको अगर हम इस पे एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो काफी लंबा चला जाएगा। इसलिए जो है हम लोग इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे बात कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया, है ना। तो ये 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये लोकसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष से घटा करके कितने कर दिए गए, 5 वर्ष कर दिए गए। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए थे। तो ये आप देखेंगे कि मूल कर्तव्य जो है स्वर्ण सिंह समिति के संतुष्टि पे जो है आपके शामिल किए गए। देखिए ये सब सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, और साथ ही साथ जो है आपके बीपीएससी में भी पूछा हुआ है। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है ना, क्वेश्चंस, है ना, उन क्वेश्चंस का जो है कि वास्ता जो है आपके विभिन्न आयोगों से है ना। आपके क्वेश्चन जो है कि विभिन्न आयोगों में पूछे जा चुके हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए तो बिल्कुल ही, है ना। अगर इस सीरीज को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, है ना, अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो एक बार जो है कि आपका संशोधन किया गया है ना। और ये संशोधन कब किया गया है और किस मुद्दे को लेकर के किया गया है, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अंकलन प्रदान किया जाता है? तो ये जो है कि अनुच्छेद 18 है ना, 18। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है ना। तो ये 36, ठीक है, 1975। डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ये जो है कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार कितने हैं? तो ये 5 है। तो इसको जो है कि किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? आपको 32 का। तो इसको जो है कि आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते, क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत जो है कि किया गया है? तो ये 26 नवंबर जो है 1949 को बीपीएससी में सब पूछा हुआ है। ठीक है, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है? ये बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है देखेंगे, तो ये सरकारी आयोग जो है, ये क्वेश्चन जो है कि ये मिस हो गया। सरकारी आयोग जो है आपको केंद्र राज्य संबंध से है ना, केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, आपको ये इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है कि हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है ना। तो ये जो है कि कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और मौलिक कर्तव्य जो है कि किस समिति के सिफारिश पे लागू किए गए थे? ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में। अभी हम इस पे बात कर चुके हैं, है ना, इस पे अभी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट, योजना आयोग का गठन जो 1950 में किसके द्वारा हुआ था, है ना? तो ये मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा जो है योजना आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया, है ना? तो ये प्रांतों के विधान सभाओं ने जो है इसको निर्वाचित किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश से जो है लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट चलते हैं, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है ना? तो ये जो है कि आपका 11वीं अनुसूची, है ना। कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है? तो ये आपका 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान में किस भाग में निहित है? तो ये भाग जो है कितने हैं? 4 है। इसको जो है कि आपको क्या करना है, क्या करना है, ध्यान में रखना है ना। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। दल बदल विरोधी कानून, है ना, संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है ना? तो ये देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985, ये जो है कि आपके बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा की सदस्यता है तो न्यूनतम आयु जो है कितनी है? ये भी जो है कि आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि आपका बीपीएससी में पूछा हुआ है। हर बार ये नहीं बोलते कि बीपीएससी में पूछा हुआ है, आपको खुद जो है ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है ना? तो ये 2001 की जनगणना को निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, आपको पता है कि परिसीमन आयोग जो है कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ है। ठीक है, जो ये गठित हुआ था, है ना, नया जो हाल फिलहाल का जो है ना, वो जो है आपको जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में जो है कि क्या अंतर है ना? अब देखो, मूल अधिकार और राज के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार का जब हनन होता है तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं? डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ये जो है कि आपको अथॉरिटी दिया हुआ है ना। लेकिन नीति निर्देशक तत्व ये राज्य पर निर्भर करता है, मन करेगा तो करेगा, ना करेगा तो ना करेगा, है ना।
तो यही कहानी आप देखेंगे। इसलिए जो है कि राज जो है उदासीन होता है, जनरली तौर पर उसे डर ही नहीं होता है कि कोई कोर्ट चला जाएगा। आप देखते हैं नेताजी बड़े बड़े जो है लंबे चौड़े भाषण देते हैं, रोड बनवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, है ना। जीतते हैं, आते हैं और वो चले जाते हैं, है ना। अब थोड़ा बहुत उसमें दे दिया तो दे दिया, रोड बनवा दिया थोड़ा 2-4 किलोमीटर, तो बोलेंगे 4 किलोमीटर बनवाया था, है ना। वो दूसरा ये नहीं बताएगा कि हमने जो वादे किए थे उसको पूरा करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि उससे डर ही नहीं है ना। और उसको बाद में क्या बोल दिया जाता, जुमला था, है ना। क्या था, जुमला था। नहीं, फिर ये जुमलेबाजों से दूर हटते हैं, है ना। हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार जो है ना, कौन है। तो राजनीतिक शक्ति का आधार जनता, वी द पीपल, है ना, वी द पीपल, हम भारत के लोग, है ना। तो यहां पे शक्ति का स्रोत कौन है, जनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसे कहा जाता है ना। तो किस अमेंडमेंट को जो है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान। तो ये अनुच्छेद, ये संविधान संशोधन 42वां, है ना। तो 42वां संविधान संशोधन को जो है क्या कहा गया है, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है। तो ये जो है एकल नागरिकता, कौन सा, एकल नागरिकता जो है प्रदान करता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कमेंट में ये भी लिखिए कहाँ जो है डबल नागरिकता मिलता है, पता है, राज्य का केंद्र का अलग अलग, यूएसए। चलो आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है ना। तो ये 42वें संविधान संशोधन जो है 1976, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये सब देखिए पूछा हुआ है, जितने भी सवाल पर चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी में पूछा हुआ है। संविधान सभा के अस्थाई जो है क्या थे, अध्यक्ष थे, है ना। तो ये कौन थे, राजेंद्र। अस्थाई कौन थे, ये बता दीजिए, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है ना। ये रिपीट क्वेश्चन है ना, ये राष्ट्रपति। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया, है ना। तो ये जो है कि आपका जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है आपको जो पारित किया गया था, आपका कब था, जुलाई जो है 1947 में पारित किया गया था। इसको क्या करना है, ध्यान में रखनी है, ओके। नेक्स्ट चलते। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है, किससे संबंधित है। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में जो है ये आपका इसमें वर्णन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था। तो 1951 में किया गया था। ये सवाल हम आपको पहले पूछे थे और बोले थे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोगों ने लिखा नहीं, है ना। लिखना चाहिए। देखिए कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए क्यों बोलते हैं, ताकि आप रिकॉल कर सको, चीजों को जाकर के पढ़ सको, ठीक है। बाकी चीजें तो हम यहाँ पे डिस्कस कर ही देंगे, ठीक। और वही चीज जो है कि हम डिस्कस करना शुरू करेंगे तो ये काफी लंबा हो जाएगा, तो हमें टाइम भी क्या करना है, बचाना है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था। तो इसमें स्वीकार नहीं किया गया था, इसको ध्यान में रखना है। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगीज बस्तियों को भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया। तो ये 1962। तो इसको क्या करना है, याद रखनी है, भूल जाना है नहीं, तो भूल जाना है। बीच में चाय समोसा खा रहे हैं आप लोग, ऑनलाइन वालों का जो है अलग ही जिंदगी है ना,
उनकी दुनिया ही अलग है। मन हुआ तो पढ़ा, ना मन हुआ तो सो गए। सर का लेक्चर चल रहा है ना, सर क्या बोल रहे नहीं पता, लेकिन घर वालों को बोलेंगे कि हम तो पढ़ रहे थे। नहीं, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया था, है ना? तो ये सोवियत संघ से लिया गया था, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। तो इस तरह से जो है कि आपका पॉलिटी का जो है ये सीरीज 2 समाप्त होता है। अब हम सीरीज 3 के साथ जो है आपके साथ जुड़ने वाले हैं, और उसमें जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से देखेंगे, है ना? तो जुड़े रहिए राजा एस फाउंडेशन के साथ, और लगातार जो है कि हम देख रहे हैं पॉलिटी का फैक्ट बुक। सीधी सी बात है कि यहाँ पे सीधी बात, नो बकवास, है ना?